नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? अगर बात करें कि भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई तो कब हुई थी दोस्तों, तो भारत की जो सबसे पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। 1872 में हुई थी। और 1872 में जब ये जनगणना हुई थी तो उस समय लॉर्ड मेयो का समय था। लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रथम 10 की जनगणना कब हुई? जो 10 वर्ष का जो अंतराल चल रहा है, प्रति 10 वर्ष के बाद जो जनसंख्या हो रही है वर्तमान समय में, तो ये सिस्टम कब से लागू हुआ दोस्तों? ये 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि प्रथम 10 की जनगणना, यानी कि प्रति 10 वर्ष के बाद, प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना स्टार्ट हुई है, वो 1881 में स्टार्ट हुई है लॉर्ड रिपन के समय में। और दोस्तों लॉर्ड रिपन को ही जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत में दोस्तों जो आगमन हुआ है वो हुआ है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो दोस्तों साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1927 में। 1927 में इसकी नियुक्ति हुई और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट दोस्तों है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव दोस्तों है ये लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों हुआ था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों है वेदों के अर्थ को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? अगर हम बात करें कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अर्थ को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांग हैं? 6। पहला था दोस्तों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं जो वेदों की रचना को, वेदों के अर्थ को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। नेक्स्ट दोस्तों है भारत का राष्ट्रपति होगा। तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों है ये अनुच्छेद 52 के तहत, जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 के तहत जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था है राष्ट्रपति की नियुक्ति की। उसका नेक्स्ट दोस्तों है अनुच्छेद 32, जो आर्टिकल 32 है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें दोस्तों ये केटू गार्डविन। केटू गार्डविन राष्ट्रीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों है ऑपरेशन फ्लड। जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों अगर बात करें ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों, इसका संबंध दुग्ध व्यवसाय या डेयरी उद्योग से है। और ऑपरेशन फ्लड दोस्तों ये 1970 में आया था। कब आया था? वर्ष 1970 में। और डेयरी उद्योग या दुग्ध व्यवसाय से संबंधित है।
नेक्स्ट दोस्तों है योजना आयोग की स्थापना। जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में योजना आयोग का नया नाम दोस्तों क्या हो गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट दोस्तों है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट ये कब आया? तो दोस्तों ये 1973 में बाघों की घटती हुई संख्या को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षण देने के लिए वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। और प्रत्येक 29 जुलाई को जो है टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई दोस्तों ये क्या है? टाइगर दिवस है, बाघ दिवस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? अगर बात करें एक सींग वाला गैंडा दोस्तों कहां पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा दोस्तों ये काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये कहां पड़ता है? असम में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब आया था दोस्तों? ये 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन जो डोमेन लेयर है, ओजोन परत के संरक्षण से। नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाई है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 1986 में आया। नेक्स्ट दोस्तों है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि जैव विविधता अधिनियम कब बना, तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम ये दोस्तों ये 2002 में आया था, जैव विविधता अधिनियम। तो दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।